उनका दर्द तो यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा करवाने में अमित शाह का रोल था। और झगड़ा क्या हो गया जी? लेकिन ये सही है कि आपने कोशिश करके पार्टी से बहुत सारे नेताओं को तोड़ा। आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया। यही वो लोग हैं जिनका विरोध करके, यही वो लोग हैं जिनका राजनीतिक विरोध रहा तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए ऐसे मैंने नहीं कहा, शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाए। नहीं, मुझे तो समझ आया क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ भी बहुत सारे बाहुबली उम्मीदवार हैं। हत्या के आरोपी अशोक चंदेल हैं, कुछ घोटाले के आरोपी हैं। देखिए कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। ये सब हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। ये कम लोग नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े वादे, 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया है। और किसानों को वादा किया था, और मजदूरों का पेंशन, मजदूरों का नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस चौपट हो गए। आप रजत जी, आपका स्टडी थोड़ा आधा अधूरा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है इस वीडियो पर, जो कि आपको देखने में, इसमें नॉलेज में इजाफा होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी हमारी वीडियो में मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। संभावनाएं कम हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीति के अंदर योगदान करना चाहते हैं और जो अच्छे लोग हैं वो अपनी संभावनाएं तराशते हैं। उसी के तहत कोई बीजेपी में आता है। लेकिन उनका दर्द तो यह है कि समाजवादी पार्टी में झगड़ा करवाने में अमित शाह का रोल था। झगड़े का रोल नहीं है। और झगड़ा क्या हो गया जी? कौन बाहर गया है? ये जो खनन घोटाले वाले हैं, कभी सपा छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी। सारे विधायकों का टिकट भी रिपीट हो गया। लेकिन आप भी तो, हार का डर था कहीं? ना जी, जरा भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर पार्टी ज्वाइन करता है तो वो गठबंधन नहीं होता है। राहुल गांधी ने सपा ज्वाइन नहीं करी है। लेकिन ये सही है कि आपने कोशिश करके पार्टी से बहुत सारे नेताओं को तोड़ा। आपने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया। देखिए, इससे मेरी पार्टी का मूल चरित्र नहीं। यही वो लोग हैं जिनका विरोध करके आप सरकार बनाना चाहते थे। यही वो लोग हैं जिनका राजनीतिक विरोध रहा तो भारतीय जनता पार्टी में आकर के पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो गए ऐसे मैंने नहीं कहा भाई। राजनीतिक विरोध होते रहते हैं। ऐसे तो राहुल जी ठीक हो गए, उनके गठबंधन करते ही इतना कोसा है, आप रिकॉर्ड निकाल दीजिए। इतना कोसा है अखिलेश जी को, किसानों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, और अब सब कुछ ठीक हो गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी में लोग ले सकते हैं। वो कॉन्ट्राडिक्शन समझाते थे, शायद आपको ठीक से समझा नहीं पाए। नहीं, मुझे तो समझ आया क्योंकि मैंने देखा आपके यहाँ भी बहुत सारे बाहुबली उम्मीदवार हैं। हत्या के आरोपी अशोक चंदेल हैं, कुछ घोटाले के आरोपी हैं। देखिए, अशोक चंदेल और कंपैरिजन शायद आप ही करे रहते हैं। अमित जी, आप बार बार बात करते रहे वंशवाद की, परिवारवाद की, तो लेकिन जो लिस्ट है कैंडिडेट्स, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, किसी रिश्तेदार। लेकिन ये बड़े बड़े और सुनिए मैं बताता हूँ वंशवाद कैसे, किसको कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया जी और अब राहुल जी। अभी नए जी आए नहीं है, आएंगे तब वो जी। इसको वंशवाद कहते हैं। तब तो ऐसे तो राहुल गांधी ने भी चुनाव लड़के अपने आप को सिद्ध किया। देखिए, चुनाव लड़कर सिद्ध किया ऐसा नहीं है। एक सेकंड आप समाप्त मत कर दीजिए कि मनमोहन सिंह को प्राय प्रधानमंत्री बनाया पूरा चैनल। सोनिया जी के बाद राहुल जी, सोनिया जी के बाद मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। किस प्रकार के प्रधानमंत्री थे आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कि जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की याद आती है, राम मंदिर की याद आती है। वो गाना है ना, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। देखिए रजत जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कि चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम की याद आती है, बाकी समय उन्हें वनवास में भेज देते हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जो होता है ये 5 साल का डॉक्यूमेंट होता है। भूल गए ऐसा नहीं होता है। और ये सवाल राम मंदिर से की वजह से नहीं है, ये इसलिए है कि क्या समाज को भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के वक्त पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी पार्टी के जो नेता हैं उनके बयानों की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास में। आगे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि वैसी कार्रवाई करेंगे जैसी डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ये सब हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश नहीं है। देखिए रजत जी, 3 लाख वाक्य बोले होंगे, इसमें से 3 उठा लिए आपने। इसके साथ हमने कहा है
कि हम किसानों का, सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफ कर देंगे। आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि 0% पर सभी लघु और सीमांत किसानों को ऋण देंगे। आप सवाल नहीं पूछोगे। हमने कहा है कि हम सभी युवाओं को जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर लैपटॉप देंगे। आप नहीं पूछोगे। 25 मेडिकल बनाने का, कन्याओं को मुफ्त शिक्षा देने का, इतने सारी चीजें कही है। इसमें से कुछ आप नहीं पूछोगे। नहीं, जरूर पूछूंगा मैं, वो भी पूछूंगा। लेकिन अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके कहते हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो 4 बीवियां 40 बच्चे पैदा करते हैं। धौलाना को मौलाना विधानसभा नहीं बनने देना, दाढ़ी वाले घर में घुस जाएंगे, उसका इलाज है हमारे पास। ये कम लोग नहीं है। नहीं, वो ठीक है, बोले होंगे कहीं, नहीं बोलना चाहिए, संयम रखना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यही बातें करी है। कभी कभार कोई बोल गया, और हर पार्टी की सूची बनाओ तो ऐसा कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन ऐसे पोलराइज करने वाले तो नहीं, इसीलिए आप देखिए। अब पहले मैं आपके माध्यम से ये दोनों पार्टियों को पूछना चाहता हूँ, सपा और कांग्रेस को, और आप पूछते भी नहीं उनको। रजत जी, आपको पूछना चाहिए। अमित जी, आप मेरी बात सुनिए ना, आपको पूछना चाहिए उनको। अमित जी, ये पहली बार नहीं हुआ ना, बिहार के चुनाव के पहले बिहार के चुनाव मोहन भागवत जी का बयान आया था। चुनाव में भी कहीं पर ऐसा नहीं किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें आएंगी जनता में तो उसका नुकसान होगा भारतीय जनता जरा पार्टी? भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिल साफ है रजत जी। हमारा दिल साफ है। आपने जो विवाद खड़ा किया, ऐसा ही कई लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। को आपने इटावा में कहा कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए से भी का विकास करना है तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत देना होगा। ये एक तरह की सौदेबाजी नहीं हुई जनता के साथ? मैंने पूरा वाक्य आपने नहीं सुना, बीच में से काट कर आप उठा रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं, इसमें सौदेबाजी क्या है? लेकिन आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए, और उसको ध्यान से आप भी पढ़िएगा। मैंने उसमें लिखा है, जाति और धर्म के भेदभाव के बगैर हर युवा के पास हम लैपटॉप भिजवाएंगे। लेकिन मायावती जी ने बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये पूछना चाहिए अमित शाह को और मोदी जी को कि उन्होंने जो वादे किए थे 2014 में चुनाव के वक्त में, उनको पूरा नहीं किया। और वादा खिलाफी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है जिसका भय मोदी जी को सता रहा है। देखिए रजत जी, हम कोई एक राज्य की सरकार पार्टी नहीं है। पूरे देश में मेरी पार्टी चलती है, अखिल भारतीय पार्टी है, और हम अकेली ऐसी पार्टी है जो बार बार चुनकर आती है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो परफॉर्मेंस के आधार पर चुनकर आती है, बार बार चुनकर आए हैं। अगर वादा खिलाफी करते तो जनता हमें मैंडेट न देती। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रजत जी, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे दिया है हमने। अब तक 3 करोड़ 87 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया है। और किसानों को वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का 50% ज्यादा मिलेगा फायदा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अब तक हम 22% ही बढ़ा पाए हैं, मगर हमारा वादा। और मजदूरों का पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मिनिमम पेंशन हमने 1000 रुपये का कर दिया, जो 13 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया था। वो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उठते जाइए आप एक। हाँ बिल्कुल। और कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप भी डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हो। और मैं डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उससे लोगों को होने वाली परेशानी के खिलाफ रहा। देखिए रजत जी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। हमें भी पार्टी चलाने में तकलीफ होगी, फिर भी हमने फैसला किया भ्रष्टाचार को इस देश की राजनीति से बाहर करने के लिए, काले धन को इस देश की राजनीति के बाहर करने के लिए, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपये से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती। मैं मानता हूं रजत जी, ये साहस नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश की राजनीति में किसी के अंदर नहीं। जो स्वयं एक राजनीतिक पार्टी का नेता है, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता है, और कहता है कि चंदा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने कौन सी मिस्टेक इस वीडियो में की है, कौन सी नहीं, और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी। और कोई भी वीडियो पर रिएक्शन देना हो, आपकी फेवरेट जिसको आप देखना चाहते हैं कि ये मेरी रिएक्शन इस पर वीडियो पर दें, तो उस वीडियो का नाम या लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दें। नेक्स्ट वीडियो उस वीडियो पर रिएक्शन दे दूंगा। तो उम्मीद करता है ये वीडियो बहुत ही अच्छी और आपको नॉलेज भी इससे हासिल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।